भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है वो ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब की राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की खबर आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब और पाकिस्तान में यह डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। उसने सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, फलस्तीन में तो 65,000 लोगों को मार ही दिया है। उसने हाल ही में दोहा, कतर पर हमला किया। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इससे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया है कि हमें पता चला है, हम इस पर निगाह रख रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, विदेश मंत्रालय में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह डील क्यों की। पढ़ के सुनाना चाहता हूं इसमें क्या कहा गया है। अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद में पहले ही कर चुका हूं। In response to a media query regarding reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan, the official spokesperson Shri Randhir Jaiswal said, "We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arab and Pakistan." खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है वो ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया,
तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा, और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर गज़ा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो ये है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज़्यादा खुद को अमेरिका के नज़दीक समझती थी, जिसको ये लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई ख़तरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी ये फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और ये बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, ये बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। बेसिक तो इसका ये है। सऊदी अरबिया ने किया तो इसी बात के लिए समझौता है, लेकिन समझौता सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता। अगर दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ है तो केवल एक मुल्क का फायदा नहीं देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं अरब कंट्रीज से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। देखा नाजरीन, किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा दफ़ा का मुआहदा हो चुका है। अब अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा तो हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब हिंदुस्तानी मीडिया जब से मुआहदा हुआ है, इनका रोना धोना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया तो अपनी हुकूमत को जो है वो तनकीद कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत की नाकामी है कि हमारी हुकूमत को, हिंदुस्तान को हर मुकाम पर, हर महाज पर नाकामी मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर मुकाम पर कामयाबी मिल रही है, और पाकिस्तान कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, और इसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो दिन रात कोशिशें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान तो हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि हर तरह से हिंदुस्तान अपनी कोशिशें करता रहा है। लेकिन ऐसे में जब पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो आपे से बाहर हो रहे हैं। तो हम तो इनका रोना धोना और चीखें एंजॉय कर रहे हैं। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।